गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूं मैं। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा और देखते हैं कि आपके पर्सन की भावनाएं, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर क्या है। आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चलता है। ठीक है। और अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ इस वक्त, तो क्या वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे? क्या वो अपना जो प्यार है, जो अपनी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे? क्या आपका पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आएगा? आज का टॉपिक यहाँ पर यही होने वाला है। पूरी टैरो कार्ड रीडिंग में सिर्फ इसी चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। क्या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्या ये व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा से लौटेगा इस चीज़ को? तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ सारा रूल्स ले लूँ, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जीज जो है वो यहाँ पर रूल्स की तरफ ज़्यादा आ रही हैं। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि आज कार्ड में एनर्जीज इतना भी फील नहीं हो रही जितना एनर्जीज मुझे रूल्स में फील हो रही हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं रूल्स की एनर्जीज। ठीक है, तो अपने जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, नाम ले लीजिएगा। रून्स से एनर्जीज को चेक करेंगे। बड़े हैवी सी रून्स की एनर्जीज हो रही है। रून्स की एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हैवी सी हो रही है, भारीपन सा होता है ना, इमोशनल पेन जैसे समझ लो आप, वो वाली फीलिंग आ रही है। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के बनना है। डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, जो भी सच है प्लीज़ सामने ले आए। जो भी सच्चाई है वो सामने ले आए। मेरे जो भी व्यूवर्स, जो भी सब्सक्राइबर इस वक्त अपने पर्सन की फीलिंग्स अपने लिए चेक कर रहे हैं, उनके पर्सन की वास्तविक फीलिंग उनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कर दें, साइन दे दें एंजल। तो चले मैं एनर्जीज को थोड़ा अलग कर लेती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर कर देते हैं। तो ये वाली एनर्जीज है आपकी और यहाँ पर ये है एनर्जीज आपके पर्सन की। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। पर्सन की एनर्जीज को मैंने अभी ओपन नहीं किया है। ठीक है, तो भाई आपकी अगर एनर्जीज को सबसे पहले देखें तो आपका तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि मन बड़ा ही आपका परेशान सा हो रहा है। ठीक है, और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि आपकी इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें मुझे कुछ एक चेंज सा दिखाई दे रहा है। आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, इमोशनल वाली तो आ ही रही है। ठीक है, चलिए मान लिया, क्योंकि कार्ड वो, क्योंकि रूल्स यहाँ पर थोड़े से सेंसिटिव एनर्जीज में आ रही है। मुझे लग रहा था ना भारीपन सा, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप का मन नहीं है किसी भी काम में, और ना ही आपका मन जो है वो लगा पा रहे हो। आप कोशिश कर कर भी आप किसी भी चीज़ में अपना मन लगा नहीं पा रहे हो। चाहे आपका चाहे आपकी कोई स्टडी हो, चाहे आपका कोई स्टडी हो, चाहे आपका कोई जॉब बिजनेस हो, या कोई आप फैमिली में ही मान लीजिए आप रहते हैं, घर में ही रहते हैं, तो भी आपका मन भटक रहा है, लग नहीं रहा है, मन लगाने से भी नहीं लग रहा है, और कोशिश करके आप हार रहे हो बार बार। ठीक है, उदास रहते हो, लेकिन आपकी तरफ ना एक एनर्जीज आ रही है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि कुछ कनेक्टिविटी से जुड़ने वाली है आपके पास। ठीक है, कनेक्टिविटी से जुड़ती हुई दिख रही है। अगले कुछ डेज में भी ये कनेक्टिविटी जुड़ सकती है। डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज के ऊपर कि आपकी एनर्जीज इस वक्त कितनी कनेक्ट हो पा रही है आपके पार्टनर के साथ। बट यहाँ पर जो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है एनर्जीज, और आपको साइन मिल रहे होंगे इस वक्त, कुछ साइन ज़रूर मिल रहे होंगे। फीलिंग्स लो हो रही होगी आपकी, एक तरीके से याद आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति की जिसकी तरफ ये एनर्जी जा रही है, वहाँ से आ रही है। पास्ट का कनेक्शन है इनके साथ, तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट में आ रहे हो आप। ठीक है,
इमोशनल पेन इसलिए हो रहा है आपको, अगर हो रहा है तो, या हर वक्त ध्यान जा रहा है आपका आपके पर्सन की तरफ, तो ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति के साथ ऊर्जा मैच हो रही है जिसके लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, या जिससे आप, कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है, कोई पास्ट का ऐसा पर्सन जो है वो लौटकर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका दूर रहना आपसे अब मुश्किल ही दिख रहा है। अब वो दूरियां मिटाना चाहता है ये पास्ट का पर्सन, क्योंकि इस वक्त नो कांटेक्ट में दिख रही हूँ, मोस्टली एनर्जीज नो कांटेक्ट की है, दूरियां हो गई हैं, लेकिन दूरियां को मिटा देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं बिल्कुल ये पर्सन, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज में कनेक्टिविटी जुड़ती दिख रही है, इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, स्ट्रक एनर्जीज हो रही है। तो चलिए अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को ज़रा चेक करेंगे, देखते हैं। देखिए देखिए, थर्ड पार्टी एक्टिव दिख रही है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। ये तीसरी थर्ड पर्सन दिख रहा है, मिसगाइड एनर्जीज आ रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज है। इन्होंने आपके पर्सन को काबू में करके रखा हुआ है, कंट्रोल में करके रखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जिससे आप लोगों के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर पर्सन की एनर्जीज को देखा जाए रूल्स से, तो फिर आपके पर्सन का जो ध्यान है वो आपकी तरफ जाता हुआ तो मुझे दिखाई दे रहा है, और एक ये गुड साइन भी दिख रहा है। और इमोशनल पेन शायद आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको इमोशनल पेन हो रहा है। तो आपके पर्सन, देखो यहाँ पर साफ है आपके पर्सन के रियूनियन की एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है न्यू बिगिनिंग का साइन है। आना तो चाहते हैं आपके लाइफ में ये पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, और अगर ये थर्ड पार्टी का कंट्रोल पूरी तरीके से ना हो तो ये पर्सन के साथ आपका 100% मिलन दिखाई दे रहा है। और इन पर्सन के, क्योंकि इन पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई है नहीं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हम दिल से किसे प्यार करते हैं, हमारा दिल किस तरफ जा रहा है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स आपके लिए है, और किसी की फीलिंग्स दिख नहीं रही है, उनका मन जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है। तो शायद इसीलिए इस वक्त अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप लोग की फीलिंग्स जो है ना वो साइन दे रही है एक दूसरे को कि हाँ भाई तो मुझे मत भूलना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपको, ठीक है। मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको ज़्यादा आपके पर्सन मतलब एक ज़्यादा याद आती होगी मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर साइन दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जिन परिस्थितियों में अभी है, अगर थर्ड पार्टी कोई इशू है तो उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, ये भी मैं बता देती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर कार्ड को ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्ड से एनर्जीज को पहले रीड कर लेंगे। तो पहले मैं इन कार्ड्स को लूंगी और इन एनर्जीज को चेक करूंगी, देन टैरो कार्ड। एंजल क्या साइन दे रही है पहले ये देखें, एंजल क्या कह रही है, क्या ऐसा है जो एंजल्स कहना चाहती हैं, ठीक है। एंजल्स की एनर्जीज को पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले ऊपर वाले कार्ड ले लेते हैं। देखो थर्ड पार्टी इशू मैंने पहले ही आपको बोला कि आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है, और ये थर्ड पार्टी ही आपके रिश्ते को खराब करके दिख रहा है मुझे, इसकी तरफ से एनर्जीज दिख रही। कोई फ्रेंड्स पे हो सकते हैं पर्सन, कोई सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि सडन मिले हों आपके पर्सन से। ये भी हो सकता है कोई इनके साथ कोई ऐसा पर्सन हो जो फैमिली का हो, जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लगातार कर रहा है, और वो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहा है, और वो लगातार मिसगाइड भी करता रहता है, जिससे कि आपके पर्सन का दिमाग जो है ना वो आपसे दूर हो जाए, दिल जो है वो दूर हो जाए। तो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है थर्ड पार्टी, ठीक है। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को भी देखूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है और आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहता है। वो पूरी तरीके से कोशिश करता रहता है पर डे, हर टाइम, कभी भी कोई कोशिश करने में पीछे नहीं हटता है, लगातार कुछ ना कुछ मिसगाइड करता रहता है आपके पर्सन को आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपके मन में आपके पर्सन के फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाए। कंट्रोल लगातार है, चाहे वो थर्ड पर्सन आपको जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर से कंट्रोल लगातार है। एक कार्ड और देख लेते हैं, कुछ ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं जो कि यहाँ पर एंजल गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज रुकी हुई है, स्टक है, वो हो सकता है मे बी इस वजह से भी रुकी हुई हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
आई थिंक जो एनर्जीज दिख रही है वो आपकी रुकी हुई एनर्जीज को शो कर रहे हैं टैरो कार्ड, क्योंकि देखो आपके पर्सन को जो कार्ड है ना, जो इस तरह की एनर्जीज बन रही है, वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है ना, इसके हिसाब से देखा जाए ना तो आपके पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं और इस रीडिंग के समाप्त होते होते आपके पास कॉल आ जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत एक्टिव है आपके पर्सन की। क्योंकि ये पर्सन, जैसे मैं देख रही हूँ ना, रीडिंग में जो एनर्जीज मिल रही है ना, उससे पहले भी आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी ने एंगेज करके रखा हुआ, तो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है, क्योंकि एंजल्स हमें यही गाइड कर रही हैं। स्टक हो रही है एनर्जीज, रुक रही है एनर्जीज, फ्लो में नहीं जा पा रही। जब तक एनर्जीज फ्लो में नहीं जाएगी, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ कार्ड्स ले लेंगे और कार्ड्स में एनर्जीज को चेक करेंगे, देखें एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं हमें। शादी हुई है आपकी इनके साथ, या शादी का जैसा लाइक का मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप था। नो कांटेक्ट तो काफ़ी टाइम हो गया है भाई, नो कांटेक्ट में भटक रहा है ये पर्सन। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आना चाहता है, बहुत ज़्यादा मूड जो है स्विंग हो रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। आपके बिना मन नहीं लग रहा है इनका। ये पर्सन, देखो मैं आपको इतना बोलूँगी कि कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मतलब क्या होता है ना कि अंदर से किसको महसूस करते हैं, हमारा दिल किसी के लिए है कैसा। तो यहाँ पर ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, और ये बहुत दिल से आपको प्यार करते हैं ये पर्सन। इनका जो दिल है ना वो आप में रखा हुआ है। मतलब आप ये समझ लो कि ये पर्सन आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन इनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जैसे कि मिसगाइड करके रखा हुआ आपके लिए। तो आपके साथ हो सकता है कि इन पर्सन का झगड़ा हो रहा हो, या ये पर्सन कुछ ऐसा दिख रहा हो आपको, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि या इस इंसान को हो क्या गया है, ये तो मुझसे झगड़ने लगा है, मुझसे आर्ग्यू करने लगा है, बिना मतलब में मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करने लगा जो कि अनएक्सपेक्टेड। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है कि अगर अचानक आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई, अचानक से जो कल तक इतना लव करता था, जो कल तक इतना सपोर्ट करता था, जो कल तक मैरिज को बोलता था, आज वो पर्सन बिल्कुल बदल गया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हैं, कुछ हालात में चेंजेस हैं, कुछ मिसगाइडेंस हैं, ब्लैक एनर्जीज हैं, है ना, जो कि आपके पर्सन के अंदर जो चेंज आया है वो इसलिए आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं और कार्ड्स को। जबकि यहाँ पर लगातार कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। अगर दूर हैं तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, दूर जाना भी नहीं चाहते हैं। कोई एक इंसान ऐसा भी दिख रहा है जो मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पर्सन ना इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पर्सन ना इस पर्सन से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोला भी है, कई बार झगड़े भी हुए हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, और आपके पर्सन ने खुलकर इनसे बोला है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है ना, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रहा है आपसे बात भी करना चाहते हैं। आप वर्किंग प्लेस आपका एक हो सकता है कि आप एक छत के नीचे काफ़ी दिन तक रहे हो, काफ़ी टाइम तक रहे हो, और अभी फैमिली की वजह से यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया हो। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर ये पता चल गई है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वो ये बोल रहे हैं थर्ड पार्टी को कि भाई मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो लगातार इनके साथ भी हो सकता रह रहा हो, या बहुत लंबे टाइम से इनके साथ कनेक्ट हो, है ना। पर वो तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वो तीसरा इंसान बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और दिल से इनको पसंद नहीं है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिश बना के चलता है, बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं जिससे कि आपके पर्सन उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, है ना। सैड एनर्जीज आ रही है, द मून का कार्ड है। राशियाँ यहाँ पर लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, ठीक है, मेष है, कुंभ, कन्या है। भाई देखो आपके पर्सन तो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। अगर इन्होंने इस वक्त नो कांटेक्ट में है और बहुत ज़्यादा कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा भी आपका बढ़ गया है,
मतलब कुछ ना कुछ ऐसी मन मुटाव सा हो गया है आपके बीच में, जिसमें मतलब आप कोशिश भी करते हो, कई बार आपने कोशिश किया कि भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस सा हो रहा है, आ रही हैं दूरियां से, इनको ठीक किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो कई बार कोशिश आपकी रही है, लेकिन वो चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, आपकी चीज़ें कि ठीक नहीं हो पाती हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, और आपने अंदर से मतलब एकदम घुटते से जा रहे हो, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो सब कुछ ठीक करने की, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, है ना। अभी देखो मैं यहाँ पर कप्स में देख रही हूँ, तो आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने भी ना कुछ ना गलतियाँ तो की हैं, जिसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। गलतियाँ तो की हैं इन्होंने, और बहुत गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी भी दिख रही हैं, जैसे कि मतलब झगड़े करना, है ना, और ब्लेम किया है आपको। मतलब इस पर्सन ने आपको बहुत ब्लेम भी किया है। मतलब आज जो आप लोग के बीच में दूरियां है ना, उसकी वजह इन्होंने आपको बता दिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा है। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं, मतलब आज हमारा रिश्ता ख़राब हुआ तो तुम्हारी वजह से, जबकि उनका और आपके बीच में जो रिश्ता में प्रॉब्लम्स आई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, वो इस तरीके के हो गए हैं कि उन्हें बात ही नहीं समझ आ रही है। आप कोशिश करोगे समझाने की तो भी नहीं समझ आएगी उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे कार्ड में आया था ना कि ब्लैक एनर्जीज हैं या फिर कंट्रोलिंग एनर्जीज है, तो उसकी वजह से हो सकती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही हैं आपके बीच में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि टैरो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंदर से इस इंसान को बहुत मोहब्बत है आपके साथ, ठीक है। और ये आपको लेकर, है ना, मतलब कहीं ना कहीं इनके जो मन में जो चलता रहता है ना, वो आपके लिए प्यार तो चलता रहता है। वो बातों को सोचते भी रहते हैं, पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं, कनेक्ट भी फील करते रहते हैं। झगड़ा भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी बातें एक दूसरे को आपने लेकर बोल दी हैं, जिससे अब इन्हें पछतावा भी हो रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इतना रूडली मुझे नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि एनर्जीज रुक रही हैं आपकी, है ना, और थर्ड पार्टी की वजह से ही रुक रही हैं ये एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटिकल है, यहाँ पर मैं एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं मैं उस पर बात करूँगी। मेरे को बैलेंस बनता दिख रहा है यहाँ पर, और धनु है, मिथुन है, लिब्रा है, सजिटेरियस, कुंभ, कन्या है, और स्कॉर्पियो है, मकर है, टॉरस है, जेमिनी है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। मिलने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, आपसे ना मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो शायद उन्होंने बोल दिया है कि ये थर्ड पर्सन से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये जो मिलेंगे ना आपसे, क्योंकि एनर्जीज आ रही है कि मिलना चाहते हैं, तो मिलने की जब आप वो आपसे मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपको ये चीज़ भी शेयर करेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी से बोल दी हैं, बात कर ली है आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो बात जो भी की है इन्होंने, क्योंकि देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये भी थोड़ी सी आ रही है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में भी ना मतलब काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ गई है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए आ गई है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, ख़ासतौर पर आपका पार्टनर खुलकर नहीं बोल पा रहा है अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पर ये पर्सन आगे जाना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा शांत है, शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे अपनी बात को। मैं कार्ड और ले लेती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं इस एनर्जीज़ को जो है वो रीडिंग को ख़त्म करूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। और मेन चीज़ जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है, क्योंकि देखो फ्यूचर में आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में स्टेबल हो जाएगा। शादी को लेकर भी जैसे क्या है ना कि अभी तो मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर अभी एनर्जीज आपकी रुक रही है, लेकिन ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे आपका जो चीज़ें हैं ना वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक तो आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है, बात करना चाहते हैं और बात भी मिलकर करना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि बहुत जल्द आपके इनके बीच में हो सकता है कि आप मिलो, किसी जगह पर मिलो, या फिर मतलब कहीं आप लोग मिलोगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि इनका कॉल आएगा आपके लिए, या अचानक से अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके आपसे बोलेंगे कि भाई मुझे मिलना है, बात करना है,
और अपने रिश्ते को लेकर हमें आगे जो भी है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है आपके पर्सन की, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि इस वक्त वो आपको बिल्कुल ही भुला दिया हो उन्होंने और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन ये लौट आएंगे। ठीक है, ये आगे तक नहीं जा पाएंगे, लौट आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी ये रीडिंग, है ना। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड और देख लेते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है 9540119650। इस नंबर पर ही मैसेज करें, सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है। इसके अलावा नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, ओनली दिस नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखें, अवेयर रहें उन चीज़ों से। नंबर है 9540119650। तो डेफिनेटली प्यार की जीत होगी। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं देखो आपके रिश्ते में, जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां डालवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आपका रिश्ते में प्योरिटी है ना। मेन चीज़ है रिश्ते में प्योरिटी है, और आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। तो परमात्मा ने मिलाया है आपको, है ना। जब परमात्मा मिलाते हैं ना, तो कोई कितना भी बिखेर दे, है ना, लेकिन वो चीज़ें फिर ठीक हो जाती हैं, बैलेंस में आ ही जाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।